जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहला आपका आंसर जाना चाहिए, हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फर्स्ट जो नंबर पे आता है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में मैंने एग्जांपल दिया था आपको सबसे बेस्ट कि हम सभी यहाँ पर समान होकर के बैठे हुए हैं, जाति धर्मों से बटे हुए नहीं है। यहाँ पर आप स्कूल में आते हो सब इक्वल हो, कभी किसी को ऊंच नीच का भेदभाव का किसी भी तरीके का आप बात नहीं सुनते होंगे। तो वो समानता का अधिकार है, हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से एक समान है। अब दूसरा हमारा राइट क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। उसके भी मैंने 3 पॉइंट बता दिए थे, उसके अंदर भी 6 पॉइंट है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आर्टिकल 19 के तहत 6 पॉइंट है। मैंने 3 कौन से बताए थे। सबसे पहला सभा करने का अधिकार यानी मीटिंग करने का अधिकार, दूसरा बोलने का अधिकार, तीसरा क्या बताया था, बताया था नहीं बताया था, क्या बताया था बताओ मुझे। रिपीट कर रहा हूं और आगे के 3 भी बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनते रहे। सबसे पहला अधिकार तो आ गया आर्टिकल 19A के तहत बोलने की आजादी, याद रख लोगे। दूसरा है सभा करने की आजादी, तीसरा है संघ बनाने की आजादी यानी ग्रुप्स बनाने की आजादी। ग्रुप्स जो बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे एग्जांपल दिया था ना, मैं सारे एग्जांपल के समय समझा रहा हूं। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए सभी के, तो वो संघ हो गया यानी ग्रुप हो गया, कम्युनिटी हो गई। तो संघ बनाने की आजादी। चौथा इसमें ऐड हो जाता है पूरे देश में आने जाने की आजादी। ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। पूरे देश में हम कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसा है नहीं है, कहीं भी चले जाते हैं ना। टिकट लो मेट्रो का, किसी भी दिल्ली के उसमें चले जाओ, कैपिटल में अपने, चाहे इंडिया गेट चले जाओ, राजघाट चले जाओ या किसी भी मॉन्यूमेंट में चले जाओ। पूरे देश में घूमने की आजादी है। और देश से बाहर जाते हैं तो उसके लिए फिर कुछ नियम कानून होते हैं, वो हमें पूरे करने होते हैं। सबसे पहले उसमें वीजा चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है ना। अदर कंट्रीज में यदि जा रहे हैं तो पासपोर्ट तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। 5वां आता है पूरे देश में रहने और बसने की आजादी। पूरे देश में कहीं पर भी आप रह सकते हैं, जहां पे आपका कारोबार स्थित हो, जहां पर आपकी दिनचर्या रेगुलर की चलती हो, वहां पर रह सकते हो, किराए पे रह सकते हो। जो रेंट पे बार बार आपने देखा होगा, रेंट वाले जो होते हैं वो चेंज करते रहते हैं। एग्जाम्पल है सभी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यही जो बाहर आप देख रहे हो झुकी झोपड़ी जो बनी हुई है गोल चक्कर पे, है ना, तो कहीं भी रहने की आजादी है। पूरे भारत में हम कहीं पर भी रह सकते हैं, पूरे देश में, पूरे देश में रहने और बसने की आजादी। कोई भी व्यापार या अपनी जीविका चलाने की आजादी, किसी भी प्रकार का लीगल व्यापार हम कर सकते हैं, ये हमारा 6ठा राइट है। उसमें समझ में आ रही। अपनी जीविका को चलाने के लिए, अर्निंग करने के लिए हम इतने स्वतंत्र है कि हम खाना कमाना अपने आप कर सकते हैं, और वो होता भी है। तो सारे अपनी रेगुलर लाइफ से जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए है, नहीं है? रेस्पॉन्स दिया करो। पहला हो गया बोलने की आजादी, दूसरा सभा करने की आजादी, तीसरा संघ बनाने की आजादी, चौथा बोल रहे पूरे देश में घूमने की आजादी, स्वतंत्र रहने की आजादी, पूरे देश में रहने की आजादी, 5वां। 6ठा अपने कारोबार और अपनी जीविका और दिनचर्या को चलाने के लिए उसकी आजादी, काम करने के लिए। तो ये 6 हमारे राइट आ गए किसके तहत में, आर्टिकल 19 के तहत में। और इसका सबसे मेन क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ये 6 पॉइंट लिखे जाएंगे। अब जैसे आप नोटबुक पे बना रहे होंगे तो सबसे पहला अधिकार लिखा होगा आपने कौन सा, राइट टू इक्वेलिटी। दूसरे नंबर पे आप लिखोगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के नीचे छोटे छोटे डॉट बना लेना, पॉइंट बना लेना, उसमें 6 के 6 राइट आपके उसमें मेंशन हो जाएंगे। और अब तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो वीडियो रिकॉर्ड पहुंचेगी आपके पास, प्लेलिस्ट बन गई है अलग से, और उसमें आप देख करके इनको लिख सकते हैं।
अब कहीं नहीं जानी सीधे। क्लियर? अब इससे नेक्स्ट कौन सा है हमारा? कल किस पे बात करेंगे? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण ना हो जाए, शोषण से बचे रहने के लिए अधिकार। तो उसके तहत क्या बातें हैं, क्या अधिकार है, वो हम कल चर्चा करेंगे। क्लियर? धन्यवाद।